एक समय की बात है। चंदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ सूरजपुर नाम गांव में रहता था। वो रोज खेतों में काम करने जाया करता था और पूरा दिन अपने खेतों में काम किया करता था, जो कि उसकी रोजमर्रा जिंदगी में काफी होता था। पूरा दिन काम किए जाओ, बस नाम की ही रानी हूँ। हालत तो चुड़ैलों जैसी हो गई है मेरी। ये लो, आ गए खेतों से। ठीक है, जाओ, खाना रखा है, ठूस लो, जाओ। क्या हुआ रानी, तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो हमेशा? बस नाम की ही रानी हूँ। ना जाने क्या सोचकर मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी की थी। पूरा दिन काम करो और ठीक से सो भी ना पाओ। किस्मत ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है रानी। धन्यवाद करो मालिक का, जिसने रहने के लिए छत दी है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं और खाने के लिए रोटी दी है। हमें उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुनते हो? चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। शाम को वापस आते हुए लकड़ियाँ लेकर आ जाना, भूल मत जाना, वरना भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ किस्मत फूटी है मेरी। आज का तो दिन ही खराब है, एक भी पैसा नहीं है। शाम होने वाली है और घर जाने का समय हो गया है। अगर आज लकड़ी लेकर नहीं गया तो रानी बहुत नाराज हो जाएगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चंदन निराश होकर घर जाने लगता है। तभी उसे कांटे में फंसी एक चिड़िया दिखाई देती है। चंदन भागकर जाता है और उस चिड़िया को कांटों से निकाल लेता है। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद मुझे नई जान देने के लिए। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बताओ। कुछ चाहिए मेरे दोस्त तुम्हें मुझसे? हे। मुझे कुछ नहीं चाहिए नन्ही चिड़िया। और ये कहकर चंदन वहां से जाने लगता है। तुम बहुत भोले हो, मैं समझ गई। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ आकर बोलना। ओ नन्ही चिड़िया, वो सुंदर चिड़िया, आ जाओ, मेरी कहानी सुन लो और मैं तुरंत आ जाऊंगी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। हे। और तभी चंदन को अपनी पत्नी रानी की सारी बातें याद आई। रानी को खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी चाहिए। जाओ जाओ, घर पर जाओ, ऐसा ही होगा। घर पर मिलेंगी तुम्हें लकड़ियाँ। हे हे। घर लौटते हुए चंदन इसी सोच में पड़ा रहा कि क्या सच में नन्ही चिड़िया अपना वचन निभा पाएगी। अगर चिड़िया ने अपना वचन निभा दिया तो पहले तो रानी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी और दूसरा मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएगी। बाप रे, अब मैं क्या करूं? क्या ही करूं, आज का तो पूरा दिन ही खराब है। मुझे आते समय बाजार से लकड़ियां ले आनी चाहिए थी। अब क्या करूं? ये सब सोचते सोचते चंदन घर के पास आ गया। लेकिन जैसे ही चंदन अपने घर के पास पहुंचा तो उसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि घर के बाहर लकड़ियों का ढेर लगा है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता और फिर वो खुशी से नाचने लगता है। हैं? अरे
ये क्या? अरे ये तो कमाल हो गया। अरे ये कमाल हो गया, ये सच में कमाल हो गया। अरे इतनी सारी लकड़ियां। अरे रानी, अरे रानी इधर आओ, देखो कितनी सारी लकड़ियां हैं। अरे रानी कहाँ हो? अरे वाह, अरे ये तो कमाल हो गया भाई। अरे क्या हुआ? क्यों बेसुरत जानवरों की तरह चिल्ला रहे हो? अरे ये देखो रानी, इतनी सारी लकड़ियां। रानी मेरी बात सुनो और जो मैं कहूँ उस पर विश्वास करना। तुम्हें पता है आज रास्ते में कुछ कांटों में एक चिड़िया फंसी हुई थी, तो मैंने तुरंत उस चिड़िया के पास में जाकर उन कांटों से उस चिड़िया को निकालकर उसकी जान बचाई। और तुम्हें पता है वो चिड़िया हम इंसानों की तरह बातें कर रही थी। मैंने उसे कांटों से निकाला तो चिड़िया बहुत खुश हुई और पता है मुझे क्या बोली? बोलती है तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूरी कर दूंगी, कहो तुम्हें क्या चाहिए। और मुझे तुरंत तुम्हारी बात याद आई कि तुम्हें लकड़ियां चाहिए, तो मैंने उसे बता दी। और पता है वो मुझे क्या बोली? वो नन्ही चिड़िया बोली जाओ ऐसा ही होगा। और देखो इतनी सारी लकड़ियां यहाँ प्रकट हो गई रानी। हाँ इतनी सारी। नन्ही चिड़िया बहुत अच्छी थी रानी, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हें एक जादुई चिड़िया मिली है? हाँ। हाय दैया, और भी इंसानों की तरह बोलने वाली हाँ भाई हाँ। और इच्छा भी पूरी करने वाली। हाँ हाँ, तुम्हारी कसम। और तुमने मांगी उससे लकड़ियां? हाँ, तो तुमने मुझसे लकड़ियां ही बोला था, इसलिए मैंने उससे लकड़ियां ही मांगी। और क्या मांगता? अरे मूर्ख आदमी, लकड़ियों से क्या पेट भरता है? सत्यानाश हो तुम्हारा। अगर ये जादुई चिड़िया वाली बात सच है तो जाओ जाओ और अभी तुरंत जाकर आटा चावल दाल बोरी मांगो, खाने पीने की चीजें मांगो, उससे पहले चिड़िया गायब ना हो जाए, समझे? अब बेचारा चंदन क्या करे? अब वो निराश होकर उस नन्ही चिड़िया के पास में जाने लगता है। क्या कहा था नन्ही चिड़िया ने? हाँ, ओ नन्ही चिड़िया, ओ सुंदर चिड़िया, आ जाओ सुन लो मेरी कहानी। ओ नन्ही चिड़िया, ओ नन्ही चिड़िया, ओ मेरी पत्नी तुम्हारी दी हुई लकड़ियों से खुश नहीं है। उसने कहा है उसे खाने का सामान भी चाहिए, आटा दाल चावल चीनी सब कुछ। बहुत सारा सामान चाहिए उसे खाने पीने का। अब मैं क्या करूं? जाओ जाओ, घर पर ही मिलेगा खाना, ऐसा ही होगा, जाओ जाओ। हे। चंदन जल्दी जल्दी घर पहुंचा। उसने देखा कि घर अनाज की बोरियों से भरा पड़ा है और वो बहुत खुश होता है। वो अनाज कुछ महीनों के लिए तो काफी था। अब उसकी पत्नी रानी वो भी बहुत खुश थी। अब घर में शांति थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि रानी की लालच की सीमा रुक नहीं रही थी। वो चंदन को नन्ही चिड़िया के पास रोज भेजना चाहती थी। अजी सुनते हो? अब क्या है? अब तो सब कुछ है तुम्हारे पास, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? अरे इतने अमीर हो गए हैं, इतना कुछ है हमारे पास, घर में कीमती सामान है, लेकिन तुम सोच रहे हो अगर किसी चोर डाकू या किसी को पता चल जाएगा तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो अब मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम जाओ, चिड़िया के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि मेरे लिए एक ऐसा पहरेदार बनाए
जो बहुत बड़ा खतरनाक दिखता हो, बहुत खतरनाक दिखता हो, बिल्कुल डरावना हो और जिसे देखकर लोग डर के भाग जाएं। उसकी वजह से कोई मेरे घर के आसपास में भी ना भटके और चोरी की तो हिम्मत ही ना करे। हाँ, इसकी तो लालच अब बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। इसके बाद में मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। अब चंदन रानी का ये नाटकीय रूप देखकर चौंक गया। अब बेचारा मरता क्या ना करता। वो नन्ही चिड़िया के पास पहुंच गया और फिर पुकारने लगा, ओ नन्ही चिड़िया, क्या हुआ चंदन, अब क्या चाहिए? ओ नन्ही चिड़िया, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, पर मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी जबरदस्ती मुझे यहाँ पे बार बार भेजती है। मैं बताओ क्या करूँ? तुम सुन रही हो मुझे? ओ नन्ही चिड़िया। और ये शायद आखिरी बार है, क्योंकि मैं अपना घर बदल रही हूँ, यहाँ से दूर जा रही हूँ। तो बताओ, अब तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम उसके लिए कोई एक ऐसा पहरेदार बना दो जो बहुत बड़ा खतरनाक हो, जो बिल्कुल डरावनी हो, जिसे देखकर लोग डर के भाग जाएं। उसकी वजह से कोई मेरे घर के आसपास भी ना भटके और चोरी करने की तो हिम्मत ही ना पड़े किसी की। जाओ जाओ, तुम्हें अपने घर पर ऐसा ही राक्षस मिलेगा जिसे देखकर लोग डर जाएं, जिसके देखने से लोग तुम्हारे आसपास में भटक भी ना पाए, तुम्हारे घर में चोरी भी ना कर पाए। जाओ जाओ चंदन, अलविदा। हे 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 हे। उसके बाद जब बेचारा चंदन घर पहुंचा, तब तो मानो उसके होश ही उड़ गए थे। ये कैसी आवाज है? रानी, रानी, रानी। पुकारते हुए घर के पास पहुंचा। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के सामने डरावनी बड़ी बड़ी आंखों वाली एक राक्षसनी खड़ी है, जिसके ये लंबे लंबे दांत, ये मोटी मोटी आंख और ये बड़े बड़े नाखून। वो देखकर बहुत घबरा गया। अजी सुनते हो, बस मैं तो नाम की रानी रह गई। हालत तो मेरी सच में राक्षसनी जैसी हो गई है। तुम्हारी उस जादुई चिड़िया ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे सच में राक्षसनी बना दिया। ताकि मेरे डर से मेरे घर के आसपास कोई भी ना आए। तुम जाओ और उससे कह दो मुझे पहले जैसा बना दे, बदल दे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वापस ले ले, सब वापस ले ले, सब ले जाए, पर मुझे पहले जैसा बना दे। चंदन चिड़िया के पास भागा और बार बार उसे पुकारा, पर वह नहीं आई। उसके बाद उस जादुई चिड़िया और चंदन को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग भी उस घर के आसपास नहीं भटकते थे, क्योंकि वहाँ पर धनवान लालची जो रहती थी, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था।